जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं नर्सिंग के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है और मास गेन करने के मामले में भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसी का जो क्वेश्चन है कैसे पूछता है यूनिवर्सिटी, ये मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का क्वेश्चन है। ये आपको हम आज पूरा दिखाएंगे और डिस्कस भी करेंगे एक वन बाय वन क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, डिफाइन हाइपरटेंशन। देखिए ये 15 नंबर का टोटल पूछा गया क्वेश्चन है और 15 नंबर में देखिए कैसे पूछता है। जैसे हाइपरटेंशन का डिफिनीशन 2 नंबर में पूछ दिया है, तो हाइपरटेंशन का डिफिनीशन लिखने के लिए आपको इसमें 2 डिफिनीशन ऑलमोस्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप 2 डिफिनीशन नहीं लिखेंगे इसमें तो आपको पूरा 2 नंबर नहीं देगा, इसलिए आपको इसमें 2 डेफिनेशन लिखने हैं। देन इंग्लिश टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, इसमें जो हाइपरटेंशन का टाइप्स है यानी जो प्रकार है, यानी जो प्री हाइपरटेंशन है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, तो ये टाइप्स को इंलिस्ट करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। देन डिस्कस कॉजेस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। अब देखिए इसका कॉजेज बोल रहा है यानी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो आपने पढ़ा होगा वो, और जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सबको क्या करना है, इंलिस्ट करना है, डिस्कस करना है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए। देन एक्सप्लेन मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों कह रहा है, तो मेडिकल में पूरा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वगैरह आ जाएगा। तो कौन कौन से बीपी को हम कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं, एम्लोडिपिन वगैरह, निफेडिपिन वगैरह, निकार्डिपिन, तो यही सब एक्सप्लेन करना है। फिर नर्स का क्या रोल है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, इनटेक आउटपुट चेक करना है, सोडियम अवॉइड करने के लिए पेशेंट को इनकरेज करना है, तो ये सब इसमें लिखेंगे। तो ये प्रॉपर आप जब फॉलो करेंगे तभी आपको क्या पूरा का नंबर 15 का 15 नंबर मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब 2025 का क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं, ये पेपर कोड है, ये 2025 का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे पूछा है, जैसे कि द क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, फ्रीक्वेंट प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड द केस ऑफ डायग्नोस एज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करके दे दिया। उसके बाद इसमें क्या क्या कहा है, एक्सप्लेन टाइप एंड इटियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये कहा है कि एक्सप्लेन करने के लिए टाइप को और इटियोलॉजी को, किसके इटियोलॉजी को, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो इंटेस्टाइन जो कॉज करता है उसके इटियोलॉजी को और उसके टाइप्स को। देन डिस्कस इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन पैथोफिजियोलॉजी, सॉरी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन डिटेल। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पैथोफिजियोलॉजी और उसका साइन एंड सिम्टम्स दोनों डिटेल लिखना है 6 नंबर में। देन प्रिपेयर नर्सिंग केयर प्लान फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट। अब देखिए इसमें नर्सिंग केयर प्लान बता रहा है, तो आपको ऑलमोस्ट 4 बनाएंगे केयर प्लान। अब ये केयर प्लान आपको 4-5 कॉमन याद करके रख लीजिए, अगर नहीं बनाने आता है तो रट जाइए। जैसे नॉलेज डेफिशिएंट हो गया, एंजाइटी हो गया, तो ये सब जैसे कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाएगा। क्या हो रहा है, हो सकता है जो एब्डोमिनल पेन वगैरह होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो ये सब। तो ये सेकेंड क्वेश्चन पूछा था। अब ये थर्ड नंबर में क्वेश्चन पूछा है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी जो इनलार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड का हो जाता है उसको एक्सप्लेन करना है, तो डिफाइन करना है, सॉरी। तो 2 नंबर में तो 2 डेफिनेशन लिख दीजिए, इनफ है। देन एक्सप्लेन कॉजेज। अब इसका कॉजेज के बारे में भी बता रहा है और उसका साइन एंड सिम्टम्स। कॉजेज है किसका, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का, और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कितने नंबर में पूछा है, 6 नंबर में पूछा है। देन उसके बाद एक्सप्लेन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। अब बीपीएच में क्या क्या सर्जरी किया जाता है, जो ट्रांस रिसेक्शन किया जाता है, इंसिजन किया जाता है, तो वही उसको एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट विथ नर्सिंग मैनेजमेंट, और इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखना है। तो ये टोटल क्या है, ये भी कितना 15 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएच का। अब डायबिटीज मेलाइटस को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, जब हमारा जो डायबिटीज मेलाइटस कब कॉज होता है, जब डिफिशियंसी हो जाती है इंसुलिन की, प्रॉपर से पेनक्रियास सेक्रेट नहीं कर पाता है इंसुलिन, तो उस कंडीशन में तो उसी को एक्सप्लेन करना है 2 नंबर में, तो 2 डेफिनेशन। फिर उसके पैथोफिजियोलॉजी कैसे कॉज होता है, फिर उसका साइन एंड सिम्टम्स, फिर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा है।
अब हम 5वां नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी 4 पर। अब किन्हीं 4 पर आपको इसमें से शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो आप तो प्लूरल इफ्यूजन पर लिखे, आता है तो वो लिखे, इम्पुटेशन पर आता है वो लिखे, सोरियासिस पर आता है वो लिख सकते हैं, हीमोडायलिसिस पर आता है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटीज आता है, बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस पर लिख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड हजार्डस इन ऑपरेशन थिएटर। तो ये इसमें से केवल 4 ही को एक्सप्लेन करना है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो यही पैटर्न होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जो आप देख रहे हैं, और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके अगर एग्जाम होने वाले हैं 2026 में, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पूरा सोल्व करें। और अगर आप नहीं सोल्व कर पाए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख ले, आप वहां से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।